मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जाले थाना की हाजत से बोगस वोटिंग के आरोपी 4 लोगों को जबरन छुड़ा ले जाने के मामले में पुलिस ने 24 नामजद और 130 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। दरअसल मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 85 देवड़ा बंधौली में 3 महिला बुर्का पहनकर फर्जी मतदान कर रही थी। 2 लड़की पहले मतदान कर चुकी थी। पीठासीन अधिकारी को शक हुआ। जब आधार कार्ड चेक हुआ तो सभी फर्जी मतदान का खुलासा हुआ। इसके बाद एक युवक और 3 लड़की को हिरासत में पुलिस ने लिया। फिर पुलिस चारों को थाने लेकर गई। ये खबर आग की तरह फैल गई और बड़ी संख्या में लोग थाना में पहुंचे। इसी दौरान पुलिस के रोकने के बाद भी लोग देर रात सभी आरोपियों को छुड़ाकर साथ लेकर गए। इस दौरान भीड़ ने जमकर हंगामा भी किया और जश्न भी मनाया। इस मामले में सेक्टर पदाधिकारी के द्वारा जाले थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 24 लोगों को चिन्हित कर नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं 130 अज्ञात को भी शामिल किया गया है। सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर छापेमारी की जा रही है। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा एफआईआर प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। इसमें है कि जिसके आरोप लगाए कि फर्जी तरीके से मतदान करने के लिए लोग आए थे, उसमें ये लोग लाइन पे एक बार वोट दे दिया था, दूसरी बार खड़ा था। कुछ लोग आईडी कार्ड उनके पास ही तो दूसरे का था। उसी के आधार पर इन्होंने जांच किया सेक्टर मजिस्ट्रेट और के द्वारा। वो जब फर्जी पाएगा तो तब उन्होंने लेके आए थे थाना में। तो उसके आधार पर ये प्राथमिकी दर्ज किया गया। तो आपको बता दें कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जाले का ये मामला है, जहां पर कुछ औरतें बुर्के की आड़ में फर्जी वोट डालने की कोशिश कर रही थी और उसी दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में इन आरोपियों को लोग थाने में घुसकर हिरासत से छुड़ा ले गए, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 24 नामजद और 130 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर चुकी है। दरभंगा जिला अंतर्गत मधुबनी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जाले विधानसभा अंतर्गत बूथ नंबर 85 पर 20 तारीख को मतदान था। उसी मतदान के दिन 4 फर्जी वोटरों की गिरफ्तारी हुई थी। उस गिरफ्तारी के बाद वहां से चारों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चारों फर्जी वोटर जो थे वो लाइन में लगे हुए थे और उससे पहले 2 जो फर्जी वोटर थे वो दोनों ने पहले ही मतदान कर लिया था और बाद में फिर 2 लोग साथ में जुड़े। तो दोनों के पास जो मतदान जो आई कार्ड था वो फर्जी था। तो इसके बाद सेक्टर ऑफिसर जो वहाँ थे उन्होंने जब जांच की तो चारों का फर्जी पाया। उसके बाद उसे हिरासत में लेकर थाने भेज दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जैसे ही वो चारों लोगों को 3 लड़कियां और एक युवक को लेकर के लोग वहां से निकले, उसके बाद लोग बड़ी जश्न मना रहे थे, जैसे लग रहा कोई विजय हो गए हो। लेकिन इसमें जो जैसे ही इस बात की सूचना स्थानीय जो एसएसपी हैं, जो दरभंगा के एसएसपी, उनको ये मिली, वो वहां पहुंचे और पहुंचने के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और सारे मामले को जानकारी ली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो वहां है वहां पर मामला दर्ज, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के साथ ही मैं आपको बता दूं कि 24 लोगों पर अभी तक जो है सो नामजद एफआईआर हो चुका है। अब जो बच गए हैं लोग लगभग 130 लोग, उन लोगों पर जो है एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। जो सिटी एसपी है उनके नेतृत्व में एसआईटी टीम की गठन की गई है और गठन के साथ ही देर रात तक छापेमारी चल रही थी, लेकिन सभी घर से फरार नजर आए। अब देखने वाली बात यह है कि कब इन लोगों की गिरफ्तारी होती है। और इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से थाना से छुड़ा करके लोग ले गए, कानून को अपने हाथों में लिया, यह निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल उठता है कि दरभंगा पुलिस पे एक बड़ा सवाल उठता है कि किस तरह से लोग कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। मुकेश कुमार, जी मीडिया, दरभंगा। छपरा में चुनावी